आपकी लाइफ में करी गई हर चीज़ कर्मा है। कर्मा मतलब एक्शन। कर्मा इज लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप अपनी लाइफ में जो भी करते हैं उसका या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। कर्मा एक फिलोसफी है कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ताकि आप ट्रूली अपना बेस्ट वर्जन बन सको। जब आप इन 12 लॉज ऑफ कर्मा के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हो तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लगती है, पॉजिटिविटी आती है, आप बिना कंप्लेन के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने लगते हैं। ये लॉज आपको अपने करियर, रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल सिचुएशन, यहाँ तक कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस तक को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 12 लॉज ऑफ कर्मा। लॉ 1, द ग्रेट लॉ। जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। मान लो आज आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपका ये कर्मा आपके पास लौटकर तब आएगा जब आपके खुद के बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इट्स कर्मा जो लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। इसका मतलब आज आप जो कुछ भी करते हैं, गुड और बैड, वो कभी ना कभी लौट कर आपके पास वापस आता है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने आसपास खुशियाँ फैलानी होगी, दूसरों की और खुद की रिस्पेक्ट करना सीखनी होगी। लॉ 2, लॉ ऑफ क्रिएशन। लाइफ में कुछ भी ऐसे ही हासिल नहीं होता, आपको चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है। मान लो आप एक अरबपति आदमी बनना चाहते हो। जब भी आप अंबानी, इलॉन मस्क जैसे लोगों के बारे में सोचते हो, आपके अंदर भी एक एनर्जी आती है कि मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन चमत्कार बैठे बैठे नहीं होते, इसके लिए आपको कठोर परिश्रम और तपस्या करनी पड़ती है। अपने टैलेंट्स, स्किल्स और स्ट्रेंथ का यूज़ करना पड़ता है, तब जाकर आपको रिटर्न में कुछ हासिल होता है। लॉ 3, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो पहले आपको अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। ये एक ऐसा ट्रेट है जो हर सफल इंसान में पाया जाता है। वो स्ट्रॉन्ग, काइंड, अनडिमांडिंग और बहुत हम्बल होते हैं और अपनी सोसाइटी और खुद को जैसे भी वो है एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। एक हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए खुद को, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ें। लॉ 4, लॉ ऑफ ग्रोथ। गांधी जी ने एक बार कहा था, खुद वो बदलाव बनो जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हो। आप लोगों को नहीं बदल सकते, अपने आसपास की सराउंडिंग नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की नहीं, खुद की पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो। जब आप अंदर से खुद को जानने लगते हो, ग्रो करते हो, तो धीरे धीरे वो एक्सटर्नल रियलिटी में खुद ब खुद बदलने लगता है। लॉ 5, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लॉ एक रिमाइंडर की तरह है। आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अगर आज आपकी हेल्थ खराब है या फिजिकली फिट नहीं हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप खुद। शायद आपने पास्ट में हेल्दी चॉइसेस अडेप्ट नहीं की होगी, आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया होगा। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और उसे इम्प्रूव करने के लिए अपनी चॉइसेस बदलो। लॉ 6, लॉ ऑफ कनेक्शन। इस यूनिवर्स में हर चीज़ कनेक्टेड है। हर चीज़, हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ कनेक्टेड है क्योंकि तीनों आपके ही वर्जन्स हैं। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसी बेसिस पर आप दूसरा कदम उठाते हो। आप लाइफ में जो भी एक्शंस लेते हैं, चाहे उससे आपको ये लगता हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी उस एक्शन का आपकी लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए आप लाइफ में जो भी करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो जो आपको लगता है कुछ नहीं हो, सोच समझ कर करें क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स में कनेक्टेड है। लॉ 7, लॉ ऑफ फोकस। ये लॉ कहता है कि जब भी कोई इंसान एक टाइम पर 2 चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। इसीलिए जो काम आपके हाथ में है उस काम को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ खत्म करें, जिससे आप ज़्यादा अकम्प्लिश्ड फील करेंगे। लॉ 8, लॉ ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड गिविंग। आपका सबसे बड़ा कर्मा है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ काम को करते रहना, बिना एक्सपेक्टेशन के लोगों की मदद करना। जब भी आप कोई भी चीज़ पूरी मेहनत, लगन और अच्छे मन से करते हैं तो यूनिवर्स आपकी ज़रूर सुनते हैं। वक्त के साथ आपको एबंडेंस में सक्सेस और हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी। लॉ 9, लॉ ऑफ चेंज। हिस्ट्री तब तक रिपीट होती जाएगी जब तक आप चीज़ें नहीं बदलेंगे। बदलाव प्रकृति का नियम है। अपने पास्ट को इन्फ्लुएंस करने का एक ही तरीका है कि आप खुद में अच्छे बदलाव लाकर इतनी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कर ले कि हिस्ट्री खुद ब खुद अपना रास्ता बदल ले। लॉ 10, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। रिग्रेट्स के साथ अपना पास्ट याद करना या पॉइंटलेसली फ्यूचर की चिंता करने से आप अपने प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी को खुद से छीन लेते हैं। आपकी पुरानी आदतें और पुराना बिलीफ सिस्टम आपको नए विचार, नई हैबिट्स बनाने से, खुद को बेहतर बनाने के मौके से रोकती है। अगर आप हमेशा अपने पास्ट में रहते हैं तो कभी आज में नहीं जी पाएंगे। हमेशा आपका एक पैर पास्ट में स्टक रहेगा जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो अपने प्रेजेंट में जीना सीखो, जो है आज ही है। लॉ 11, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड।
लाइफ में कोई भी वैल्यूएबल कीमती चीज़ आसानी से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए आपको परसिस्टेंट और पेशेंट रहना पड़ता है। ये लोग कहता है कि आपको खुशी के साथ अपना काम करते रहना चाहिए और सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आपको अपना रिवॉर्ड, अपना फल सही वक्त पर मिल जाएगा। लो 12, लो ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। ये लो बताता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका पैशनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कितनी एनर्जी, किस इंटेंशन और कितने एफर्ट के साथ उस काम को किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका मोटिवेशन डाउन हो तो इस कार्मिक लो को याद करके अपनी एनर्जी को बूस्ट करना। याद रखना कि बिना मेहनत करे ना स्कूल की एग्जाम्स क्लियर होती है और ना लाइफ की।